सरकार ने 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा और इस टारगेट को पूरा करने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट को 11 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर दे दिया। लेकिन सवाल दो है। पहला ये कि 130 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले देश में केवल 11 करोड़ वैक्सीन से क्या होगा, और दूसरा सवाल ये कि अगर इसी सुस्त रफ्तार से चलेगा वैक्सीनेशन तो देश में युवाओं को, हर युवा को वैक्सीन कब तक मिल पाएगी। मिशन 18+ के लिए सबसे बड़ी मुहिम। सीरम इंस्टीट्यूट को सरकार का टारगेट। कुछ महीनों में देश को मिलेगी 11 करोड़ संजीवनी। मौत बांट रही महामारी को मात देने के लिए केंद्र सरकार ने कुछ दिन पहले 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए जिस वैक्सीनेशन मुहिम का ऐलान किया था, उसकी राह में कोई रोड़ा ना आए, इसकी जिम्मेदारी सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट को दी है, जिसकी पुष्टि सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला ने ट्वीट करके दी, जिसके मुताबिक केंद्र सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट को 11 करोड़ टीकों का ऑर्डर दिया है। इसके लिए 1725.50 करोड़ रुपए की एडवांस पेमेंट भी की जा चुकी है। अदार पूनावाला ने लंदन से किए ट्वीट में ये दावा किया है कि अगले कुछ महीनों में वो ये टारगेट पूरा कर लेंगे, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने टारगेट से जुड़ी मजबूरी भी गिनवाई है। अपने बयान में अदार पूनावाला ने कहा है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोविशील्ड का उत्पादन बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। हालांकि रातों रात टीके का प्रोडक्शन नहीं बढ़ाया जा सकता है। टीके का प्रोडक्शन एक खास प्रक्रिया होती है जिसमें समय लगता है। भारत की आबादी बहुत बड़ी है और सभी 18+ वालों के लिए पर्याप्त खुराक का उत्पादन करना कोई आसान काम नहीं है। काम आसान नहीं, इसलिए सीरम इंस्टीट्यूट ने वैक्सीनेशन की आपूर्ति की डेडलाइन नहीं बताई। हालांकि उसने ये जरूर बताया है कि केंद्र के अलावा अब उन राज्यों को भी सीधे वैक्सीन की सप्लाई शुरू होगी जो अपने स्तर पर टीकाकरण अभियान चला रहे हैं। अदार पूनावाला के मुताबिक सीरम इंस्टीट्यूट राज्यों को भी 11 करोड़ वैक्सीन देगी। हालांकि यहां भी डेडलाइन की जगह सीरम इंस्टीट्यूट ने कुछ महीनों का जिक्र किया है। जिन निजी अस्पतालों ने वैक्सीन का ऑर्डर दिया है, इसी दौरान उसकी आपूर्ति होगी। 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन का अभियान 1 मई से शुरू होना था, लेकिन टीके की कमी की वजह से ये काम पहले ही दिन डिरेल हो गया था और अब ये सुस्त रफ्तार से चल रहा है। सोमवार को दिल्ली के 301 सेंटर्स में 18 से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीनेशन शुरू किया गया। दिल्ली के 76 स्कूलों में वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं, जिसे 300 स्कूलों तक बढ़ाने का टारगेट है। दिल्ली में अगले 3 महीनों में 90 लाख लोगों को वैक्सीन देने का प्लान है। राजस्थान ने भी 1 मई से टीकाकरण शुरू किया था, लेकिन ज्यादातर जिलों में अब भी वैक्सीनेशन का काम रुका हुआ है। मध्य प्रदेश में 5 मई से 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी, जिसके लिए 5 करोड़ 19 लाख डोज की जरूरत पड़ेगी। ज्यादातर राज्यों का आरोप है कि उनकी मांग के मुताबिक केंद्र सरकार से वैक्सीन नहीं मिल रही, इसलिए टीकाकरण कछुए की रफ्तार से चल रहा है। मौजूदा वक्त में राज्यों की बातें करें तो दिल्ली के पास 3.87 लाख, हरियाणा के पास 4.90 लाख, उत्तर प्रदेश 14.25 लाख, बिहार 8.69 लाख, झारखंड 5.50 लाख, राजस्थान 3.64 लाख, छत्तीसगढ़ 3.26 लाख, असम 3.32 लाख, हिमाचल प्रदेश 2.02 लाख और तमिलनाडु के पास 1.98 लाख वैक्सीन डोज मौजूद हैं। सवाल यह है कि तमाम राज्यों में टीके का जो टोटा है वो आखिर कब खत्म होगा। केंद्र सरकार के मुताबिक केंद्र ने अभी तक राज्यों को 16 करोड़ 54 लाख वैक्सीन डोज मुफ्त दी हैं। इसमें से 15 करोड़ 79 लाख वैक्सीन की खपत हो चुकी है। हालांकि इसमें से कुछ वैक्सीन बर्बाद भी हुई हैं। राज्यों के पास अभी वैक्सीन की 75 लाख से ज्यादा डोज मौजूद हैं। अगले 3 दिन में राज्यों को 59 लाख डोज मुहैया कराई जानी है। जो 1 तारीख से हमारा नया प्रोसेस शुरू होना था, जिसमें कि स्टेट स्थाई पर और प्राइवेट सेक्टर के लेवल पर भी वैक्सीनेशन 18 से 44 साल के लोगों को हम कवर कर सकें, उसने इनिशियल बिगनिंग की है। करीब 18 लाख लोगों को उसमें वैक्सीनेशन के लिए कवर किया गया है और धीरे धीरे इस स्थिति में भी हम एक गति पाएंगे।
देश में 18 साल से ऊपर वाले लोगों की कुल आबादी 87.65 करोड़ के करीब है और मौजूदा वक्त में सरकार सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक की वैक्सीन पर ही निर्भर है। दोनों कंपनियां युद्ध स्तर पर भी काम करें तब भी कुछ महीनों में इतना बड़ा टारगेट पूरा नहीं कर सकती। मतलब ये कि लोगों को वैक्सीन के लिए अभी लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। हालांकि देश को अगले कुछ दिनों में कुछ और विदेशी कंपनियों की वैक्सीन भी मिल सकती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।